नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में कांकेरिया कार्निवल 2024 का उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया है। जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में कांकेरिया कार्निवल 2024 के उद्घाटन के मौके पर कहा कि विश्व धरोहर अहमदाबाद भी प्रधानमंत्री के विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार करते हुए आधुनिक विकास के साथ कांकेरिया कार्निवल मनाता है। कांकेरिया कार्निवल द्वारा विकसित गुजरात विकसित भारत थीम पर आधारित कार्यक्रम सभी को राज्य के विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो देखिए, कार्निवल का यहां पर आयोजन किया गया है। कांकेरिया कार्निवल 2024 का उद्घाटन किया गया है और आपको ये भी बताते चले कि भूपेंद्र पटेल जो है उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की है। और आपको ये भी बताते चले कि समारोह का उद्घाटन जो है भूपेंद्र पटेल ने किया है और कांकेरिया कार्निवल 2024 का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है और रंगारंग कार्यक्रम जो है उसका भी आयोजन किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामों को भी सराहा है। और देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ पर साफ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय ने 25 दिसंबर सुशासन दिवस से विभिन्न नई जनहित और सार्वजनिक लाभ पहल शुरू की है, जहां सरकारी प्रदर्शन सूचकांक को प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर राज्य की नागरिक उन्मुखी योजनाओं और सेवाओं की निगरानी की जा सकती है। वहीं छात्रवृत्ति निगरानी प्रणाली में सभी छात्रवृत्तियों की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड में एक विशेष छात्रवृत्ति निगरानी प्रणाली जो है शुरू की गई है। तो सुशासन दिवस पर ये आयोजन किया गया है और आपको ये जानकारी देते चले कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ पर मौजूद है। सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के थलतेज गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर गुरुद्वारे की लंगर सेवा में भोजन परोसा गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश के स्वाभिमान और सर्वधर्म की रक्षा के लिए इस परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान त्याग, तपस्या और बलिदान से भरा है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस देश के युवाओं और बच्चों में राष्ट्र प्रथम की भावना जगाने का एक महत्वपूर्ण दिन जो है। तो देखिए, अहमदाबाद में यहाँ पर आयोजन किया गया है, बाल दिवस का आयोजन किया गया, जहां लंगर जो है चलाया गया और इस लंगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जो है उन्होंने भाग लिया और उन्होंने लंगर का यहाँ सेवन भी किया है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने सेवा भी की है। देखिए, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को लंगर में खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और बाल दिवस पर ये दरअसल पूरा आयोजन किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। गुजरात में सुशासन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां नडियाद नगर पालिका द्वारा यहां पर विकास कार्यों का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें वॉकवे, साइकिल ट्रैक और उद्यान सौंदर्यकरण, प्रतिष्ठित सड़क विकास और खेता झील नवीनीकरण सहित कुल 1110 लाख के कार्य निष्पादित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत शहरवासियों के लिए कुल 5 सिटी बसों की सुविधा जो है वो शुरू की गई। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस समारोह के हिस्से के रूप में
पदोधार स्कूल के रास्ते में रिंग रोड नहर, नाडियाद में नए विकास कार्यों का उद्घाटन और खत मुहूर्त कार्यक्रम हुआ है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने जामजोधपुर तालुका के उमियाधाम सिरसर में सावा शताब्दी महोत्सव के उपलब्ध में आयोजित विराट कृषि सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का एक अलग स्थान है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी वीरता, विद्या और धन की आदर्श माताएं हैं। मातृ देवा भव की हमारी संस्कृति यह संदेश देती है कि मां की उपस्थिति, आशीर्वाद और कृपा बच्चे की सभी इच्छाओं को पूरा करती है और उसे खुशियों से संतृप्त करने की क्षमता रखती है। सिरसर के माताजी के अवतरण को 125 वर्ष हो गए हैं। ये केवल जन्म उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान का उत्सव है, जहां समाज की आने वाली पीढ़ियों में संस्कार पैदा करने और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से राजकोट, अहमदाबाद में विभिन्न शैक्षिक परिसरों की स्थापना की जा रही है। वहीं इस त्योहार के अवसर पर आयोजित सम्मेलन और मूर्ति पूजा के उन्मूलन के लिए समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो देखिए, यहां पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है इस कार्यक्रम में वो मौजूद हुए और आपको ये भी जानकारी देते चले कि यहां पर भूपेंद्र पटेल जो है वो भी यहां पर वो मौजूद रहे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और आपको ये बताते चले कि ये कार्यक्रम जो है यहां पर आयोजन किया गया है और विराट कृषि सम्मेलन का ये आयोजन था, जिसमें राज्यपाल जो है यहां पर वो शिरकत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गुजरात ओलपाड तहसील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का लाभ उठाकर गुजरात के ओलपाड तहसील के आपको बताते चले कि यहां पर ईसनपुर गांव की पायलबेन पटेल ने अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय देते हुए खरीफ और रबी सीजन में कीटनाशक का छिड़काव कर काफी आय अर्जित की है और पूरे गुजरात पे नाम जो है वो रोशन किया है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया, जहां पायल पटेल ने जिले का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है। कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ये एक तकनीक को उन्होंने इन्वेंशन किया है। अहमदाबाद में दिसंबर महीने का जिला स्तरीय स्वागत कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां स्वागत शिकायत निवारण कार्यक्रम जिला विकास अधिकारी विदय खरे की अध्यक्षता में हुआ है। जिला स्तर पर आयोजित इस स्वागत शिकायत निवारण कार्यक्रम में कुल 23 आवेदक उपस्थित थे। डीडीओ ने सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न आवेदकों की जिज्ञासाओं के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा की और निश्चित समय के भीतर जिज्ञासाओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला विकास अधिकारी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनने और निर्धारित समय के भीतर सकारात्मक समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। तो खबर अहमदाबाद से है, जहां पर जिला स्तरीय स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और विकास अधिकारी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर 23 प्रधान पत्रों का निस्तारण किया गया है इस आयोजन में।
पत्रों का यहां पर निस्तारण हुआ है इस आयोजन में। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस आयोजन का अधिकारियों की अध्यक्षता में समापन हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि अधिकारियों की अध्यक्षता में इस पूरे आयोजन की आयोजित की गई है और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे, मौजूद रहे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि ये आयोजित जो है ये स्वागत कार्यक्रम किया गया था। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बवालिया साहब ने दक्षिण गुजरात के अपने दौरे के दौरान डांग जिले में सिंचाई और जल आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया और व्यक्तिगत रूप से साइट का दौरा किया और सिंचाई और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आवास सर्किट हाउस में जाकर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के उप मुख्य दंडक विजय भाई पटेल, जिला तालुका के पदाधिकारी और सिंचाई एवं जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर सोमनाथ के वेरावल में जिला बीजेपी अध्यक्ष कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के साथ मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। वहीं जिले के सभी शहर और तालुका बीजेपी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस साल पहली बार 40 साल से कम आयु के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। ये कार्यक्रम वेरावल सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ है, जिसमें प्रदेश बीजेपी मंत्री झवेरी ठाकर, सांसद राजेश चुड़ासमा, जिला बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र पीठिया, महामंत्री दिलीप सिंह बाढ़ और पूर्व कैबिनेट मंत्री जशा भाई वार्ड और पूर्व विधायक राशि भाई जोतवा और पूर्व अध्यक्ष मान सिंह जो हैं वो भी यहां पर शामिल रहे हैं। तो देखिए तमाम जो लोग हैं ये इसमें शामिल रहे और परमार प्रमुख रूप से उपस्थित भी रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों का ये समापन हुआ था, जहां पर ये तमाम दिग्गज जो है यहां पर मौजूद रहे। आज रोज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती निमित्ते सुशासन दिवस तरीके ઉજવવાનો હતો ને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન પર્વ 2024 અંતર્ગત ગઈકાલે જ અમારા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના 11 મંડળના મંડળ પ્રમુખના નવનિયુક્તની જાહેરાત થઈ અને આજરોજ અમે સવારના જ સોમનાથના સાનિધ્યમાં હર અને હરિની ભૂમિમાં સોમનાથ દાદા બિરાજતા હોય ત્યારે આ નવનિયુક્ત પ્રમુખ 11 મંડળના પ્રમુખનો સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। अहमदाबाद के दिव्यांग किशोर ओम व्यास ने गुजरात का नाम रोशन किया है, जहां पढ़ लिख कर नहीं सकने वाले 17 वर्षीय दिव्यांग ओम को संस्कृत के लगभग 2000 श्लोक जो है वो कंठस्थ है, यानी कि 2000 श्लोक जो है वो याद है। ओम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के करमकलों में ओम व्यास को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभिनंदन किया है। और आपको ये भी बताते चले कि लिमक बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित लगभग 18 अलग अलग रिकॉर्ड बुक्स में ओम की उपलब्धियां दर्ज है। अहमदाबाद के 17 वर्षीय दिव्यांग किशोर ओम जिग्नेश व्यास ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने परिवार सहित समग्र गुजरात का नाम जो है वो रोशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में नागरिकों की शिकायतों प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष सुना और मौके पर ही उनका निवारण किया है। राज्य स्तरीय स्वागत में विभिन्न विभागों की लगभग 73 शिकायतें प्रस्तुतियां आई थी, जिसमें से 60 आवेदनों को विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुना और मौके पर ही निवारण की दिशा में उचित कार्रवाई शुरू की। जो 13 शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष आई थीं, उनमें भी संबद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों, विभागों के प्रमुखों और जिला और तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा और विचार विमर्श कर उनका त्वरित निवारण किया गया।
तो वहीं सुरेंद्रनगर के एसपी ने सुरेंद्रनगर में बिजनेस एक्सपो की तैयारी का निरीक्षण किया है। आपको ये भी बताते चले कि 27, 28, 29 दिसंबर 3 दिनों के लिए मेगा एक्सपो का आयोजन किया गया है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री कल एक्सपो में उपस्थित रहेंगे, जिसको लेकर आयोजकों और पुलिस ने तैयारी कर ली है और बिजनेस एक्सपो में करीब 250 स्टॉलों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। 3 दिनों के दौरान 5 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले 2019 में सुरेंद्रनगर में एक बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो देखिए, बिजनेस एक्सपो की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई हैं। सुरेंद्रनगर के एसपी ने इस आयोजन का निरीक्षण किया है और आपको ये बताते चले कि 3 दिनों तक ये जो आयोजन है ये चलने वाला है। આવતીકાલ તારીખ 27, 28 અને 29 એટલે કે 3 દિવસ માટે ગ્લોબલ ઝાલાવાડ મેગા એક્સપો યોજાવા જઈ રહ્યો છે। એની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ છે। આવતીકાલે રાજ્યના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી સન્માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ ઝાલાવાડને આંગણે પધારી આ ગ્લોબલ ઝાલાવાડ મેગા એક્સપોનું ઉદ્ઘાટન કરાવવાના છે। સમગ્ર ઝાલાવાડવાસીઓમાં એક ગૌરવ અને આનંદની લાગણી જોવા મળે છે। કારણ આ મેગા એક્સપોના કારણે ઝાલાવાડની અંદર ઘણું બધું રોકાણ થવાનું છે। નવા ઉદ્યોગોને અહીંયા સ્થાપિત કરવા માટેના પ્રોત્સાહન મળે અને પૂરતી સગવડતા ઉદ્યોગ માટેની જે જોઈએ એ સૌ અમારા આ ZFTIના તમામ જે પદાધિકારીઓ છે, અમારા ઘનશ્યામભાઈ સાવધરિયા હોય, કિશોરસિંહ ઝાલા હોય, નરેશભાઈ કેલા હોય, કમલેશભાઈ રાવલ હોય આદિ ટીમના તમામ આગેવાન કાર્યકર્તાઓ રાત દિવસ એક કરી અને ઝાલાવાડને વિકાસવંતુ બનાવવા માટે, ઝાલાવાડને વેગવંતુ। जामनगर जिले के लालपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत भाई खवा ने किसानों के साथ अगस्त में हुई भारी बारिश के दौरान कृषि सहायता में हुए अन्यायों को लेकर रैली निकाली और एक याचिका प्रस्तुत कर दोबारा सर्वेक्षण कराने की मांग की। इस अवसर पर हेमंत भाई खवा ने कहा कि राज्य सरकार ने लालपुर पंथक के किसानों के साथ अन्याय किया है। साथ ही इस रैली के दौरान किसानों ने कृषि मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करो के नारे भी लगाए। इस रैली में गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के करसन बापू, पार्टी जिलाध्यक्ष वशराम राठौड़ और प्रकाश डोंगा और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। ચોમાસા દરમિયાન 2 વખત અતિવૃષ્ટિ અને લાસ્ટમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે। ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અગાઉ પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે ઓક્ટોબર માસમાં જે ગામમાં 1.5 ઇંચ કરતા વધુ કમોસમી વરસાદ પડ્યો હશે એ ગામને ગામ એકમ ગણી અને સહાય ચૂકવવામાં આવશે। જે જાહેરાતને આજે 60 દિવસથી પણ વધુ સમય થઈ ગયો હોવા છતાં તમામ ગામોની સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ હજી સુધી સરકારે કયા પાકમાં કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવશે, કેટલા પાકોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે। ब्लिंकिट में डिलीवरी करते समय एक लड़के के मरने का दिल दहला देने वाली घटना मुंबई से सामने आई है। जो ब्लिंकिट में डिलीवरी करते समय बीते 19 दिसंबर की रात जन कल्याण नगर डॉल्फिन टावर मलाड वेस्ट में अरविंद यादव का एक्सीडेंट हो गया। अरविंद यादव को गंभीर घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 6 दिन इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। ब्लिंकिट कंपनी की तरफ से अरविंद यादव को कोई मुआवजा या हॉस्पिटल में मदद नहीं की गई, जिसके बाद कांदीवली पश्चिम ब्लिंकिट में काम सभी लड़कों ने हड़ताल कर दिया है। उनका कहना है कि आज एक लड़के के साथ एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई है और आगे किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लिंकिट में काम करने वालों लोगों की जो जान है उसकी कोई भी कीमत नहीं है। आके दुकान चला है, यहाँ लोग मरेंगे तो दिल्ली से आएंगे उनको बचाने के लिए। जिंदगी इतनी बदतर करके रखी है, ये क्या हमको लगने लगे क्या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? जब हमारे देश में हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है और ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी तो हम लोग गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे टाइम पे। और ब्लिंकिट सही तरीके से कायदा कानून नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा तो ये कोई पाकिस्तान में बार बार दोहराऊंगा, कायदे से चलो, हम तैयार है। महाराष्ट्र के हिंगोली में प्रगति नगर इलाके में रहने वाले एक पुलिस कर्मचारी ने पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारकर अपनी
पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद लोकल क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस कर्मचारी वसमत शहर पुलिस स्टेशन में काम करता था, जिसने अपने प्रगति नगर निवास पर इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद ज्यादा बढ़ जाने के कारण उसने रिवॉल्वर से पत्नी मयूरी पर गोली चला दी थी। इसके अलावा उसने अपनी सास वंदना और साले योगेश पर भी गोलीबारी की। फिलहाल सभी घायल हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उसके 3 साल के बेटे को भी चोट आई है, जिसका इलाज जो है वो नांदेड़ के ग्रामीण अस्पताल में हो रहा है। पुलिस की टीम ये पता लगा रही है कि आखिर उसे बंदूक कैसे मिली और बंदूक लेकर वो घर कैसे पहुंचा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ के शिवसेना शिंदे गुट के विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर की हत्या की साजिश रचने खबर सामने आई है। दरअसल विधायक किनीकर चौथी बार अंबरनाथ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा वह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी और भरोसेमंद विधायक भी हैं। वो अपने भाई के बेटे की शादी के लिए लातू जा रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि विवाह समारोह में बालाजी किनीकर की हत्या करने की साजिश जो है वो रची गई थी। इस मामले में थाने क्राइम ब्रांच ने अंबरनाथ शहर से 2 लोगों को हिरासत में लिया। साजिश में शामिल 2 लोग फरार है और पुलिस टीम जो है उनकी लगातार तलाश कर रही है। हाल ही में पवन चक्की विवाद में बीड जिले के सरपंच की हत्या की घटना सामने आई थी और वहीं धाराशिव जिले के तुलजापुर तालुका में पवन चक्कियों से गुंडों का आतंक जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि कई किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन लूटी जा रही है। सरपंच नामदेव और जब निकम की गांव की ओर जा रहे थे तो उसी समय 2 मोटरसाइकिलों ने उनकी कार का पीछा किया और उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। सरपंच नामदेव निकम ने कहा कि उन पर गेंद और अंडे फेंककर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला पवन चक्की मामले की वजह से हुआ है। मी रात्री तुळजापूरून इकडं जवळजवळ येत असताना अचानक कोणी 2 टू व्हीलर आल्या, एक लेफ्ट साईडने एक राईट साईडने, दोन्ही पण टू व्हीलर हॉर्न वाजवत होत्या। आणि ज्यावेळेस हॉर्न वाजवत असताना मग इकडच्या साईडला रस्ता द्यायचा का इकडच्या साईडला रस्ता द्यायचा म्हणून आम्ही मधनं स्लो गाडी केली। जशी गाडी स्लो केली त्या साईडनं दणका बसला, पुढच्या दरवाजाला लेफ्ट साईडचा दरवाजा फोडला आणि त्यातनं लगेच पेट्रोलचे हे मारले, फुगे मारून मग आम्ही फास्ट निघालो। पुढे निघता असताना मग अंडे फेकून मारल्यानंतर पुढचं मला काहीच दिसलं। मग माझी परत गाडी स्लो झाली। खबर महाराष्ट्र के अमरावती विद्यापीठ परिसर से है, जहां वन विभाग द्वारा तेंदुओं को पकड़ा गया। दरअसल वडाली वन रेंज में तेंदुआ आतंक फैला गया था और वहीं मादी तेंदुआ विद्यापीठ परिसर में होने की बात फैल रही थी, जिसके बाद कल रात तेंदुए ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया था। आपको ये भी बताते चले कि आज विद्यापीठ परिसर स्थित मौजूदा कर्मचारी पर तेंदुए ने हमला किया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंची और तेंदुओं को पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र के कल्याणपुर में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आज ठाकरे गुट आक्रामक हो गया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि इलाके में शराब की जो अड्डों को नष्ट किया जाए और जो ऐसे अड्डे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाए। आपको बताते चले कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग जो है वो ठाकरे गुट जो है उन्होंने लगाई है और साथ ही पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया है। नाही, त्याची देखील चर्चा आज पोलिसांची झालेली आहे। ज्या डॉक्टरांकडनं अशा काही विशेष लोकांनी सर्टिफिकेट घेतलेले आहेत त्या डॉक्टरांवर पण सरकारच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या माध्यमातून कारवाई व्हावी अशी विनंती देखील आम्ही इथे केलेली आहे।
आणि हा जो नराधम आहे याच्यावरती कोणाचा राजकीय वर्दहस्त होता, इथले कुठले लोकल राजकारणी त्याच्या बरोबर होते, त्यांचे फोटो देखील आम्ही काही दिवसात व्हायरल करणार आहोत. आणि माझी प्रशासनाला एवढीच विनंती आहे. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार. एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए. वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई. ये तो एक्शन टेसा का